दोस्तों आज हम आपसे छोटी सी एक चर्चा करेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चंस आंसर की ओर। दोस्तों हम आपसे ये कहना चाहेंगे, वैसे तो सभी लोग कहते हैं कि वीडियो देखें, पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो मैं भी कहूँगा कि आप भी हमारे वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप अपना प्यार इस माध्यम से हम तक पहुँचाते रहें, हमें बहुत अच्छा लगता है। एक छोटी सी और एक बात है जो हम आपको बताना चाहेंगे। वीडियो तो सभी लोग बनाते हैं, शायद हम भी बना रहे हैं, सभी लोग बनाते हैं, लेकिन एक नई चीज़ हम आपके लिए कर रहे हैं। हम आपके लिए नोट्स तैयार कर रहे हैं, ऐसे नोट्स जो पेज वाइज या क्वेश्चन नंबर वाइज जो है हम आपको एक QR कोड दे रहे हैं। तो आप जब भी कभी पढ़ना चाहेंगे, जिस भी पेज को पढ़ना चाहेंगे, उस पेज के ऊपर छपे हुए QR कोड को QR रीडर से स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट सेम वही चीज़ जो आपके सामने कॉपी पर होती है वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। आपका कोर्स बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप जब बुक्स खरीदते हैं, गाइड खरीदते हैं, तो क्या होता है उसमें बहुत सारा लेंथी लिखा होता है। हम जो दे रहे हैं वो लेंथी नहीं होगा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में होगा। टेंस वाइज अकॉर्डिंग टू टेंस, अगर आपको टेंस आते हैं तो आप हमारे सिलेबस को बहुत ईजिली समझ लेंगे। गाइड विद्या से कहीं ज़्यादा आसान हम आपके लिए कर रहे हैं। और फिर भी अगर वो समझ में नहीं आता है तो उसके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, तो वीडियो में भी हम QR कोड, वो जो कॉपी आपको देंगे, उस हर पेज पर क्वेश्चन आंसर वाइज जो है हमने QR कोड लगा रखा है। तो अगर आपको QR कोड के साथ हमारा सिलेबस चाहिए जो आपकी पढ़ाई को बहुत ही आसान बना देगा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी वीडियो स्टार्ट होता है तो ऊपर स्टार्टिंग में जो है हमारा नंबर दिया हुआ है, वो हमारा WhatsApp नंबर है। आप हमसे WhatsApp पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो अपना कोई WhatsApp नंबर देता नहीं, मैंने देखा है वीडियो में, क्योंकि लोग सोचते हैं हमको परेशानी होगी, सिर्फ वो वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। लेकिन हम आपके साथ वीडियो के साथ मतलब और प्लस जो है एक कॉपी, फेयर कॉपी तैयार करके हम आपको देंगे। हम चाहते हैं कि हम आपके लिए मेहनत करें और आपसे ये अपेक्षा चाहते हैं कि आप एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहले हम आपको शॉर्ट दे चुके हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आइए देखते हैं वीडियोस। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हु वाज साहेब? साहेब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट? व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपल हिम टू वंडर इन द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग? साहेब कौन था? व्हाट वाज द प्लाइट टू कंपल? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उसे मजबूर करती थी या बाध्य करती थी हिम उसे टू वंडर इन द स्ट्रीट्स, गलियों में घूमने के लिए। किस लिए घूमने के लिए? ऑफ दिल्ली फॉर रैग पिकिंग, मतलब कूड़ा कचरा इकट्ठा करने के लिए दिल्ली की गलियों में घूमने के लिए उसे यानी कि साहेब को कौन सी मजबूरियां मजबूर करती थीं और साहेब कौन था? तो पहले तो हम देखेंगे साहेब कौन था, ठीक है, फिर देखेंगे उसकी मजबूरी, उसको जो कचरा बीनने के लिए मजबूर करती थी, कूड़ा कचरा। साहेब वॉज रैग पिकर, साहेब जो था एक कूड़ा बीनने वाला था। जो रैग पिकर्स हैं उसको हम कूड़ा बीनने वाला कह सकते हैं। ही यूज्ड टू लिव इन ढाका, वह ढाका में रहा करता था। यूज्ड टू का मतलब इसलिए यूज किया है कि वो ढाका में रहा करता था लेकिन अब नहीं रहता। लेकिन हिज हाउस एंड ग्रीन फील्ड्स वर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स, लेकिन जो उसके घर और उसके जो हरे भरे जो खेत हुआ करते थे वो डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो चुके हैं या नष्ट किए जा चुके हैं बाय द स्टॉर्म, तूफान के द्वारा। तूफान आया होगा कोई बड़ा सा, जिसकी वजह से उसके घर और उसके जो ग्रीन फील्ड थे वो सभी के सभी डिस्ट्रॉयड हो गए थे। सो ही हैड टू लीव, तो इसलिए उसे रहना पड़ा, ही हैड टू लीव, छोड़ना पड़ा हिज हाउस एंड फील्ड, इसलिए उसे अपना घर और अपने खेत छोड़ने पड़े। हिज होम वॉज नॉट इवन डिस्टेंस मेमोरी, अब जो उसके घर की मेमोरी है मतलब याद है, जैसे कि मेमोरी में मतलब भी नहीं है, अब थोड़ा सा भी उसकी मेमोरी में नहीं मतलब या उसको थोड़ा सा भी अपने घर के बारे में याद नहीं आता है। His homes was not even distance memory, मतलब उसके घर की यादें जो है उसके दिमाग में अब नहीं है, थोड़ा सा भी उसे याद नहीं आती है अपने घर की। He was a very poor,
वह बहुत ही गरीब था। सो ही लेफ्ट ढाका, इसलिए उसने ढाका को छोड़ दिया। एंड केम टू सीमापुरी, सीमापुरी आ गया दिल्ली, जो दिल्ली में, सीमापुरी दिल्ली में है, मतलब दिल्ली सीमापुरी वो आ जाता है। फॉर हिज लाइवलीहुड, अपनी आजीविका चलाने के लिए। ही हैड अ रैग पिकर्स, सॉरी ही बिकम अ रैग पिकर्स, वह कूड़ा बीनने वाला बन जाता है। एंड वंडर्स हेयर एंड देयर, और वह यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। इन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली की गलियों में वह यहाँ वहाँ घूमता फिरता है। इन सर्च ऑफ क्वाइंस इन द गार्बेज डम्प्स, मतलब कूड़े के ढेर में क्वाइंस को वह ढूंढता फिरता है। क्वाइंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी कभी कोई कूड़ा पीने वाले लोग होते हैं तो अगर उनको, अगर इसमें स्टोरी में तो यही कहा गया है कि अगर एक बार बच्चों को कोई पैसे, सोना चांदी कुछ भी ऐसा मिल जाता है जो थोड़ा सा कीमती होता है तो वो कूड़ा बीनना नहीं छोड़ते हैं। स्टोरी आप पढ़िए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। हम आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन देंगे लॉन्ग, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। देखेंगे, चिल्ड्रन लाइक साहेब, साहेब की तरह जो अन्य बच्चे थे, ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, अक्सर उन्हें जो है प्राइवेट जॉब करना पड़ता था। इन वेरी स्मॉल एज, छोटी सी ही उम्र में उन्हें जो है प्राइवेट जॉब करनी पड़ती थी। साहब की तरह और भी बच्चे थे। सो इन दिस दियर फाइनल डेस्टिनी, कहा गया है क्या यह उनका जो है अंततः भाग्य ही होता था। डेस्टिनी मीन्स भाग्य होता है। हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, और ऐसी सिचुएशन से, ऐसी स्थिति से कैसे उबरा जा सकता है। आंसर देखेंगे, चिल्ड्रन लाइक साहेब ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स इन वेरी स्मॉल एज। यहाँ तक हमने क्वेश्चन से ले लिया है, तो क्वेश्चन से इतना आप ले सकते हैं, आंसर मेकिंग कर सकते हैं। साहेब की तरह अदर बच्चों को भी प्राइवेट जॉब्स के लिए छोटी सी एज में ही जाना पड़ता था। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, दिस इज देयर फाइनल डेस्टिनी, और वह दुर्भाग्य से उनका एक अंततः एक भाग्य ही बन जाता था, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होते नहीं थे। जो कोई अच्छा सा कार्य करें तो बीनते बीनते, कूड़ा कचरा बीनते बीनते वो उसे अपना भाग्य मान लेते थे और उसी में लिप्त रहते थे। द मेन कॉजेस ऑफ चाइल्ड लेबर, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। द मेन कॉजेस, जो मुख्य रीज़न था, जो मुख्य वजह थी ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों की द्वारा जो कार्य करने का मेन जो रीज़न था वो ये था कि एक तो पुअर्टी थी, गरीबी थी, और दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी की स्थिति की वजह से और गरीबी की वजह से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कार्य करना पड़ता था। When the families won't have enough earning, जब families won't have enough earning, जब families यानी कि जब परिवारों की जो अर्निंग है वो इनफ यानी कि पर्याप्त नहीं होती थी, they put the children to work, तो वो अपने बच्चों को कार्य में लगा देते थे, so that ताकि they can have enough money to survive, ताकि जब उनको जो है अच्छी आमदनी नहीं होती थी तो वे अपने बच्चों को भी कार्य में लगा देते थे, जिससे उन्हें पर्याप्त मात्रा में पैसे प्राप्त हो सकें सरवाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए। सिमिलरली, इफ द एडल्ट ऑफ द फैमिलीज, साधारणतः जो है सामान्यतः अगर द एडल्ट ऑफ द फैमिली, अगर फैमिली का कोई भी एडल्ट यानी कि बुजुर्ग कह सकते हैं या फिर 18 एज से ऊपर या जो भी थोड़ा सा समझदार हो जाते थे, अगर वो अनएम्प्लॉयड होंगे, अगर वो बेरोजगार होंगे, फैमिली का कोई भी सदस्य जो बड़ा होगा घर को संभालने वाला, अगर उसके पास कोई कार्य नहीं होगा, अगर वो अनएम्प्लॉयड होगा, तो द यंगर वंस हैव टू वर्क, तो छोटे लोगों को भी कार्य करना पड़ता है। अगर घर का कोई एक सदस्य अच्छे से जॉब कर लेता है तो घर के सारे सदस्य खुशी से रहते हैं, लेकिन अगर घर का कोई भी ऐसा सदस्य जिसको जॉब ना मिली हो, अच्छे से उसका कार्य ना हो रहा हो, तो घर के सारे लोगों को कार्य करना पड़ता है। ये इसमें आप समझ सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड ऑफर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज, यहाँ से हम देखेंगे कि इससे कैसे उबरा जा सकता है, मतलब इस गरीबी से कैसे उबरा जा सकता है। तो देखेंगे, द गवर्नमेंट शुड ऑफर द वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट इन दियर सराउंडिंग्स, सरकार को जो है वेरियस अपॉर्चुनिटीज, तरह तरह की जो है कई तरीके से कह सकते हैं, जैसे
बहुत सारे विभाग होते हैं, तो हर तरह के विभाग से उन्हें जो है अवसर प्राप्त करने चाहिए, मतलब देने चाहिए किसको, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए जो है तरह तरह से अवसर देने चाहिए सरकार को इन दियर सराउंडिंग्स, उनके ही आसपास के क्षेत्र में। ओनली देन, सिर्फ तभी वी कैन ओवरकम सच सिचुएशंस, सिर्फ हम तभी इस तरह के सिचुएशंस से बाहर आ सकते हैं। गरीबी भी एक बहुत मुख्य कारण है, जैसे आज भी बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं शिक्षित होने के बाद भी, तो क्या करेंगे सोचिए। फिलहाल चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।